किसी भी परमेश्वर जिंदों की जमीन में हमें जिंदा रखा ताकि हम परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा में करने पाए। ग्लोरी टू जीसस। एक एक दिन बहुत ही आनंद और खुशी के साथ प्रभु हमें चलाता है। ग्लोरी टू जीसस। इसके उपकार के प्रति हम प्रभु को क्या देते हैं? हालेलुया। उसके लिए प्रभु चाहता है कि हम अपना दिल खोलकर, अपना मुंह खोलकर एक बढ़िया सा धन्यवाद करें। ग्लोरी टू जीसस। प्रभु यही हमसे चाहता है। प्रभु ने किया हुआ उपकार के प्रति हमें हमसे जो कर सकता है वो सब करना आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक्सगिविंग कैसा प्रकट करते हैं? ग्लोरी टू जीसस। एक बार ये जैसे मैंने एक बार कहा था, एक लड़का एक सगबागिरा में शामिल हुआ, तो उन्होंने परमेश्वर के वचन सुनते सुनते उसके मन पिघल गया और वो अपने आप को भूल के वहां पर बैठ के आराधना कर रहा था। आराधना करते करते वो अपने आप को भूल गया, प्रभु में बहुत आनंद से भर गया। और उस समय वचन खत्म होके भेंट चढ़ाने की समय आ गया, तो बहुत बड़ा एक बर्तन सबके सामने होके पास होते गया। आखिरी वो बर्तन प्रभु के दास के पास में आ गया। लेकिन ये लड़का और जो बैठे थे, जब आखिरी बर्तन प्रभु के पास आया तो ये लड़का आके उसमें बैठ गया। सबको ताजुब लगा, ये क्या हो रहा है? मजाक तो नहीं है, लेकिन उसका चेहरा में बहुत आनंद और खुशी का लहर दिखाई देता। तो पासवान ने पूछा है कि बेटा क्या हुआ? बोला कि पास्टर जी, मेरा हाथ में एक भी नया पैसा नहीं, बर्तन मेरा सामने आया तो मैं क्या करूं? मेरे को संपूर्ण तौर पर प्रभु को समर्पण करें। ये उसी की बात है जिसकी हाथ में पैसा नहीं है, वो भी कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह उनको भी स्वीकार करे, क्योंकि विधवा का 2 पैसा को भी स्वीकार किया, प्रशंसा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक आशीर्वाद दिया है, तो उसके बदले थैंक्सगिविंग देना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा हालत तो अभी ये बर्तन में बैठने वाला हालत नहीं है, ऐसा कोई हालत है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमें थैंक्सगिविंग प्रभु के लिए कहना चाहिए। गॉड की मैट्रिक पास हुआ एक जन, मैट्रिक फेल होने से कितना पैसा खर्च होता था इसको सोचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वायरल फीवर और कई बीमारियों का वायरस चल रहा है, क्योंकि आपने मुझे उसमें से बचा के रखा। थैंक्सगिविंग। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि पीड़ित होता तो हॉस्पिटल में एक बार एडमिट होने से 5,000 से कम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं 500 रुपया की खुशी की एक प्रेयर रखूंगा घर। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो 5,000 खर्च होने का जगह में आपने मुझे बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ग्लोरी टू जीसस। ये प्रभु देखेगा स्वर्ग। इसको बोलते हैं कि विशाल दिल। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रॉड माइंड। कितने लोगों का? प्रेज़ द लॉर्ड। एक पासवान ने प्रचार किया कि पेंटेकोस्ट के अधिकांश लोगों ने कंजूसी करता है। कारण पूछा किया, बोला क्यों? बोला कि दिल प्रभु को दे दिया। दिल प्रभु को दे दिया तो फिर क्या काम करेगा? लेकिन हम जितनों दिल प्रभु को दे दिया, हमारा दिल विकास होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो थैंक्सगिविंग प्रभु को देना। सबसे पहले प्रभु चाहता है हमारे शरीर को प्रभु ने अच्छा रखवाली करने के कारण शरीर से प्रभु को जितना आवाज निकाल सकता है उतना आवाज निकाल कर प्रभु को धन्यवाद। लेकिन बहुत लोग नहीं करता।
जितने आवाज हमारे आप दे सकता है उतना आवाज लेके प्रभु को धन्यवाद करने से प्रभु खुश होगा। और उसके बाद प्रभु ने आपको जो आशीर्वाद किया उसमें से प्रभु को देख के धन्यवाद दिखा, धन्यवाद ही वो करे। ग्लोरी की। तो ये सब मैंने क्या बोलते हैं कि मसीही जीवन में हमें बिना कोई बोले करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु अनेक प्रकार की विपत्तियों से हमें रक्षा रखवाले किया। ग्लोरी की। ये जब ऐसा थैंक्सगिविंग जब करेगा तो प्रभु उनके पैसा अननेसेसरी खर्च होने से बचाए। ये पक्की बात है, गारंटेड बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया वो देना पड़ेगा, ये नहीं है कि हम उसमें मिल जाएंगे, वो सब नहीं। मैंने जो नियम कानून है वो चलता रहे। बाइबल में लिखा है कि उसको हमको पालन करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल उसको देना है, टेलीफोन बिल देना है, गाड़ी में पेट्रोल डालना है, बिना पेट्रोल में डीजल प्रभु चलाइए बोलने से पेट्रोल डालना पड़ेगा। मास्टर का भी गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ेगा, विश्वासी का गाड़ी में भी पेट्रोल डालना पड़ेगा। ऐसे कुछ जनरल चीज जो होता है उसके लिए जहाँ खर्चा करना ही पड़ेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बिना मतलब का खर्च होने से प्रभु बचाए। ग्लोरी कीजिए। तो इसलिए कि हमारे दिल विकास हो। हालेलुया। थैंक्स गिविंग के लिए दो प्रकार की थैंक्स गिविंग। एक, प्रभु ने जो हमें आशीर्वाद किया उसमें से हम प्रभु को देख करके धन्यवाद दिखाते हैं, और उसके बाद शरीर को रक्षा रखवाले किया, शरीर के द्वारा प्रभु को महिमा करते। ये दोनों हमारे बीच में एकदम टॉप लेवल में दिखाई देना चाहिए। ग्लोरी। क्योंकि वो दूसरे लोग देखने दीजिए प्रभु मुझे कल का फास्टिंग में मैं वही चीज को विचार करने के लिए क्या किया था, मगर हो नहीं पाया। 110 out 2। तो उसमें तीनों जगह में क्या हुआ है, लॉस हुआ। मतलब लूक समाचार 15 अध्याय की बात में बोलता हूँ, तीनों जगह में नुकसान हुआ, तीनों जगह में एक एक नुकसान हुआ। लेकिन जब मिल गया तीनों जगह में बहुत से आनंद करने का माहौल को है ना। तो हम जब प्राप्त करते हैं तो आनंद होता है। प्रभु ये देख रहा, खाली धन्यवाद बोलने से उसके लिए पैसा खर्च नहीं होता, वो प्रभु स्वीकार कर लेगा, है ना। लेकिन 10 रुपया का भी बेनिफिट हुआ, उसमें खुशी होता है। ये क्या किया, घर में खुशी बनाया, ऐसा किया। मतलब 15 में बिल्कुल उसमें बोलने नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो फिर सब्जेक्ट चेंज हो जाए। हाँ, मैंने संगीता से कुछ बोलने नहीं चाहता। वहां पर लिखा है कि ये अड़ोस पड़ोस को इन्वाइट किया, बोला मेरा साथ। ग्लोरी। आपने आनंद किया घर में, आप पहले आनंद करेगा तभी तो दूसरों को बुलाएगा। आपका चेहरा हमेशा उठा हुआ कंडीशन में है तो आप कहाँ से आनंद। हमारे परिवार के अंदर में हमारा चेहरा आनंद से भर जाना चाहिए, तब बोलना आओ मेरा साथ है, क्योंकि जो नष्ट हुआ था नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अंधेरा की दुनिया में खोया हुआ उधर उधर घूमता था, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दया करके मुझे बचाया। मैं अभी आनंदित हूँ। आप भी आ जाइए, मेरा काम आनंद करो। आनंद करना चाहिए। उसका मतलब जिसको बेनिफिट हुआ वो आनंद करे, जो लॉस हो गया उसको वापस मिल गया। ऐसा हमारे जीवन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। नष्ट होते बच गया, ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्सीडेंट होते बच गया, ऐसा कुछ है तो आनंद करना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाइबल के अंत में जो लिखा हुआ चीजों को हम वैसे ही करेंगे ना,
आपका शरीर पूरा एकदम आनंद से भर जाए। चलो फिर 1 मिनट भी आप दाढ़ी पर हाथ रख के नहीं बैठेगा, दुखी होकर नहीं बैठेगा, क्योंकि आपको आनंद करने का तो फुर्सत नहीं मिलता है। फिर वो दुखी होकर रहने के लिए कहाँ टाइम मिलेगा। चलो स्वरूप 3 एरिया में 3 दिन खोया, 3 व्यक्ति के जीवन में खोया हुआ है। चलो एक भेड़ बकरी और एक सिक्का और एक 2 पुत्र में से एक, तीनों खो गया था करके बोल रहा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये तीनों का जीवन में जब मिल गया तो बहुत सारा आनंद हुआ। पिछले दिन आपको जो नष्ट होते होते कौन सा मिल गया? नष्ट होते 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 आपको कुछ मिल गया है। आपको बुलाना भाई बहनों, भाई बहनों को बुला करके बहुत बड़ा फीस करना है। ये बाइबल में लिखा 5 को फीस कराने के लिए नहीं। चलो नहीं खाएगा तो भी 100 ग्राम 150 ग्राम से ज्यादा मैं नहीं खाता। चलो कुछ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जिस व्यक्ति को चाहिए उन्हीं का आशीर्वाद। ग्लोरी टू जीसस। तो जिसका जीवन में मिला है मैंने नेक्स्ट होते होते बच किया। हम बहुत सारा गवाही को सुनते हैं, है ना, वो होते होते मैं बच किया, लेकिन उसके बदले आप प्रभु के लिए क्या किया? ये है बात। प्रभु की महिमा आपके जीवन से होने के लिए क्या करना है? वैसे ही जीवन हमें करेगा। तो उसके लिए प्रभु इन दिनों में हमें अधिक से अधिक आशीर्वाद करने के लिए हमें एक यत्न करना हो, परिश्रम करना हो। सबसे पहले मन की प्लानिंग करें, उसके बाद लागू करें। तो प्लानिंग करने के लिए हमारे दिल विशाल होना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह में आने से हमारा अनेक जीवन का एरिया में परिवर्तन होता है। यहाँ पर नुकसान हुआ, व्यक्ति जब मिल किया बोलता है कि आनंद करना बहुत जरूरी है बोलता है। तो लड़का खो गया था, उड़ाव पुत्र बन गया था, मुझे वापस आया, पिताजी बोल रहा है आनंद करना बहुत जरूरी था। बाकी 2 चीज जो है इंसान के बारे में नहीं, 2 चीज, एक जानवर के बारे में और एक पिता के बारे में, एक नियम एक इंसान के बारे में। तो उन्होंने कहा कि आनंद करना बहुत जरूरी। ग्लोरी टू जी। उसका मतलब आप नरक में जाते जाते बच गया, आनंद किया। आनंद यदि आनंद का जोरदार दिखाई देने के लिए वन संहिता पढ़ने के बाद में बहुत बढ़िया मौका मिलता है। खोल कर प्रभु को धन्यवाद करना। प्रभु जी आपने नरक से मुझे बचाया, नहीं है तो मैं आत्महत्या करके शैतान का साथ, वैसे मेरे समान आत्महत्या किया हुआ अनेक लोगों के साथ में नरक में होता है ना। ये सोचने से आनंद होगा कि आता है आनंद। तो आनंद करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग आनंद फिर गुस्सा होता है। ये प्रभु बोलेगा क्या आदमी आप हैं, मैं आपका दुख को आनंद में बदल डाला, लेकिन आप गुस्सा हो रहा है। हमें एक एक संस्था में एक एक हमारे ये फेलोशिप मीटिंगों में कितना बढ़िया बढ़िया आत्मिक मना हमें मिलता है। तो प्रियो आनंद करना अवश्य है, आनंद करना जरूरी है। थैंक्स गिविंग प्रभु के लिए। हालेलुया। जल्दी भजन संहिता में आ जाएंगे, आप उसको पढ़िए। पहला वचन जो परम प्रधान के छाए हुए सामने बैठा है, जो सर्वोदय के मान की छाया में उड़ना पड़ेगा। उड़िया में पढ़ी। इंग्लिश। Praise the Lord.
तीनों भाषा में एक ही बातों को लिखा है। जो परमेश्वर के रहस्य स्थान में जो वास करता है उसका क्या मिलेगा? क्या लिखे? और सर्वशक्तिमान की छाया में ठीक है ना, मतलब एड्रेस। हालेलुया। मतलब हमारा एड्रेस नहीं था, लेकिन हम पिता परमेश्वर को हालेलुया अपनी पिता की तौर पर ग्रहण करके उन्हें पुकारा। यीशु मसीह के द्वारा हमें संतान होने का पदवी दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह के द्वारा हमें संतान होने का पदवी मिल गया है, तो हमारा एड्रेस बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। फलाना व्यक्ति केयर ऑफ जीसस क्राइस्ट हेवन, हमारा परमानेंट एड्रेस। सब परमानेंट एड्रेस मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी एप्लीकेशन देता तो उसमें दो चीज पूछता है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। दो एड्रेस पूछता है। हमारा परमानेंट एड्रेस ये मैं बोला बोल के बोलता है ना, आप लोग अपने से बोलता है। ग्लोरी टू जीसस। हमारा परमानेंट एड्रेस है ग्लोरी टू जीसस, क्योंकि हमारा नाम कहाँ है? तो एड्रेस भी। जिसका नाम केवल इधर ही है तो उनका एड्रेस रहेगा पंड मुंडा, नहीं तो कपट मुंडा, नहीं तो जरबड़ा, नहीं तो जेंडर, नहीं तो कोई भी एक यहाँ का एड्रेस नहीं। लेकिन हमारा वहां से इधर का एड्रेस मिट जाता है तो हमारे लिए परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस में हम चला जाए। सर्वशक्तिमान की छाया में जो वास करता है वो सर्वशक्तिमान की पास एड्रेस मिलेगा। वो है कहने का तात्पर्य। तो यदि किसी को एड्रेस नहीं है तो वो सर्वशक्तिमान की छाया में वास करने का कोशिश करे। प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान के पास वो वास करेगा तो उन्हें क्या मिलेगा? ठिकाना मिले, एड्रेस। बिना एड्रेस वाला कोई है यहाँ? प्रेज़ द लॉर्ड। बिना एड्रेस वाला का पहचान के लिए आप एक चिट्ठी डाल दी, पोस्ट बॉक्स में आप एक चिट्ठी को डाल दी, आपका एड्रेस लिख कर, और किसी का नहीं, आपका अपना एड्रेस लिख करके पोस्ट बॉक्स में एक डाल दीजिए। 4 दिन के बाद में देखिए वो लेटर आता क्या। इससे पता चल जाएगा। बैंक में अकाउंट खोलने से वो तुरंत एक लेटर भेजता है, ये जो एड्रेस लिखे दिया वो सही है कि बोला, उसको लेके आप बैंक में आइए, तब जाके आपका मतलब ये बिना एड्रेस वाला है तो संसार में बिना एड्रेस वाला वो मौत नहीं देता है तो स्वर्ग में देगा। जब यीशु मसीह बादल पर आएगा वहां पर एड्रेस ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो जाना मुश्किल। हमें से कितना लोगों का वहां पर पक्का एड्रेस है? तो सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में, रहस्य स्थानों में, सीक्रेट प्लेस में बैठने वाले व्यक्ति को वहां पर एड्रेस जरूर। अभी तक डाउट है किसी का? मेरा एड्रेस वहां पर मुश्किल है, उनको चिट्ठी डाल दी। कहाँ पर? कौन सा पोस्ट बॉक्स में? बाइबल के अंदर में पोस्ट बॉक्स है। आपका एड्रेस वहां पर एक ही नहीं। मैं बीच में कुछ बातों को बोलने का ये था, फिर उसको विचार करेंगे। आपका एड्रेस वहां पर एक नहीं, आप पढ़िए 14 को पढ़िए उसका। तो उसने जो मुझसे नहीं किया है, इसलिए मैं उसको सुनाऊंगा, क्या दिया है? 14 नहीं, 14 में उड़िया में पढ़िए। इंग्लिश। I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Glory to Jesus. इसका मतलब यहाँ पर लिखा है
वो मेरे साथ, हमारा भाषा में लिखा है, वो मेरे साथ सत्य रहता है, इसलिए मैं उसको चुराऊंगा। इसका मतलब हम परमेश्वर के साथ सत्य रहता है। अभी तो हम लोग आपस में सटके हुए बैठे हैं, है ना? तो प्रभु के साथ कैसा बैठेंगे? इसलिए बोलता रहेगा के स्थान आपका वो नंबर एड्रेस है, तो आप परमेश्वर के साथ जरूर सटके रहे। उनको चुराऊंगा बोल के लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप इसको क्या करना है, यही बॉक्स में एक चिट्ठी डाल देंगे और प्रार्थना करें, छुटकारा मिलता कि नहीं देखें। मिल गया तो एड्रेस समझ में आया। हालेलुया। उनका एड्रेस मेरा यहाँ पर है। परमेश्वर बोलता है उस फलाना व्यक्ति का एड्रेस मेरा यहाँ है। ग्लोरी टू जीसस। इस कारण संगठन के बीच में मैं उनको चुराऊंगा, इतना नहीं मैं उसको आदर करूंगा। आई विल ऑनर हिम। मतलब जिसका एड्रेस स्वर्ग में है, ही इज एन ऑनरेबल पर्सन। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े लोगों का नाम का आगे में ऑनरेबल मिलाता है। हमारे नाम का आगे में कोई ऑनरेबल मिला के बुलाता है, लेकिन प्रभु बुलाता है। तो आप चिंता मत कीजिए, हमारा प्रभु ऐसा काम करता है। ग्लोरी टू जीसस। लेकिन ये संसार का ऑनरेबल मिटने वाला है, ये ऑनरेबल मिटने वाला नहीं, क्योंकि हमारा परमानेंट एड्रेस वहां पर है। हालेलुया। मैं उसको चुनाऊंगा और इतना नहीं प्लस आदर करूंगा। आई विल ऑनर हिम। ग्लोरी। छोटा मोटा व्यक्ति समझ गया, हमारा नाम का आगे में ऑनरेबल लिखा है। हालेलुया। ऑनरेबल फलाना आदमी, इसके लिए हम योग्य है। तो यदि किसी का संदेह है तो चिट्ठी डाल दी। ऐसा है किसी का, वो ऐसे घर में जाकर के चिट्ठी ऐसे डाल दी, है उत्तर मिलता कि नहीं देखी। मिल गया, उसके नीचे पढ़िए, उसमें लिखा है उसको पुकारे, हाँ, मैं उसकी सुनूंगा, हाँ, संकट में मैं उसके धन रहूंगा, हाँ, मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बनाऊंगा। यहाँ का चिट्ठी ऑर्डिनरी चिट्ठी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्पीड पोस्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप स्पीड पोस्ट करेंगे, हर एक इंडियन कंप्यूटर में मिलेगा। ये आज आप स्पीड पोस्ट बुक कर दीजिए, शाम को जाके चेक कीजिए ये कहाँ पर है, आपको उसमें पता चले। तो स्पीड पोस्ट का एक खासियत हो, अभी टोटल ऑनलाइन सिस्टम होने के कारण आप कोई भी इंटरनेट में चेक कर सकता है। आपने डाला हुआ वो चिट्ठी, उसमें मेरा डिजिटल वाला एक नंबर मिलता है, उसको आप पंचिंग करके देखेंगे तो उसमें आपका लेटर कहाँ पर है आपको पता मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर क्या लिखे हैं, वो मुझे पुकारे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं सुन लिया तो ये पक्का हो गया, हमारा एड्रेस वहां पर पक्का है। ग्लोरी टू जीसस। कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? क्या हमारा यंग एड्रेस को पकड़ के रखते हैं? यंग का एड्रेस का पीछे रहेगा वो इधर ही रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे एड्रेस पक्का एड्रेस स्वर्ग में। यदि बाई चांस एक आधा व्यक्ति का यदि नहीं है तो मैं अनुरोध करता हूँ और इस प्रकार का काम को करके उसको फाइनल कर दी, क्योंकि एड्रेस को देख के प्रभु बुलाता है। यहाँ पर कोई भी काम के लिए जाता तो पहले एड्रेस पूछेगा, एड्रेस प्रूफ। कोई भी काम के लिए आप जाइए एड्रेस प्रूफ लाइए। इसका मतलब आप इंडियन सिटीजन प्लस आप उड़ीसा में रहते हैं, प्लस आप राउरकेला शहर में रहते हैं, उसके बाद कौन सा वार्ड में आप रहते हैं, कौन सा घर में रहता है। कितना छानबीन अभी कर रहा है। तो एक श्वास अंदर छोड़ा वो बाहर,
निकालने का गारंटी नहीं है जो इंसान का, वो इंसान का पक्का एड्रेस मांगता है। Praise the Lord। यदि सदा के लिए हमारे यीशु के साथ यदि रहना है तो वहां पर परमानेंट एड्रेस बहुत जरूरी है। वो सर्वशक्तिमान की ओर से सीखना पड़ेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तो हमारे एड्रेस वहां पर है, ग्लोरी। चंद दिनों के अंदर में एड्रेस किसका नहीं है बना दी। अब यीशु आएगा पता नहीं चलेगा, तो आपका अलॉटमेंट बंद हो जाएगा। चलो, अलॉटमेंट बंद नहीं होने के लिए एड्रेस वहां पर पक्का करें। ग्लोरी टू जीसस। अब चंद दिनों के अंदर मेरा हम लोग प्रिय रखता हुआ यीशु बादल पर जल्दी आ जाएगा। सही, चलो बादल पर आने से क्या होगा आपको मालूम है? सही, चलो थेसलोनी की पत्री 4:16-17 को जल्दी पड़ी। थेसलोनी की पत्री 4:16 और 17 फटाफट। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की पूरी टूटी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले से उठेंगे। हम जो मसीह में और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। परमानेंट एड्रेस में हम चला जाएगा। यहाँ 2 ग्रुप के बारे में बताया। एक उदास वाक्य पवित्र बपतिस्मा लेके प्रभु में सोए हुए करोड़ों लोग अभी चर्च में है। और उसके बाद बात आ गया हमारा। यीशु बादल पर बैठ होने से क्या हो जाएगा? जितने खबर में है उसकी जोर को सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर खड़ा हुआ बॉडी था, वो सुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाहर आया। ग्लोरी टू जीसस। इस प्रकार जब पुकारेंगे उस समय सारे पवित्र लोगों में खबर घटेगा और जी उठ के वहां पर खड़ा रहेगा। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। और उधर ही खड़ा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि दे आर वेटिंग फॉर अस। हम अभी कौन सा बॉडी में है? उनको तो नया बॉडी मिल गया। किसको? जो प्रभु में सोए थे। लेकिन हमारा नया बॉडी नहीं मिला। लेकिन हम हमारा नया बॉडी मिलने तक वो लोग इंतजार करेंगे। चलो, हमारा इस बॉडी को प्रभु चेंज करके बैलून के समान हवा में उठा लिया जाने वाला एक बॉडी को देगा। किस प्रकार का यीशु मसीह हवा में उठा लिया, चलो ऐसा एक बॉडी को देगा। हम दोनों मिलकर एक साथ स्वर्ग में चला जाए। चलो, और तो लोग बोलते हैं इस आप वंदना शांति बनाकर हम एक दूसरे को स्वांदना देने के लिए एकमात्र चलो, चिंता मत करो बहन, यीशु आएगा, आपका शरीर रूपांतर होने वाला है। अभी थोड़ा बहुत सिर दर्द हो रहा है, चिंता मत करो, आपका शरीर रूपांतर होने वाला है। ग्लोरी टू जीसस। अभी कमर दर्द हो रहा है, चिंता मत करो, आपका शरीर रूपांतर होने वाला है। ग्लोरी टू जीसस। अभी आपका शरीर कमजोर है, चिंता मत करो, आपका शरीर जल के साथ ये उड़ने वाले हैं। ग्लोरी टू जीसस। आप रूपांतर हो जाए। ग्लोरी टू जीसस। लेकिन किसका रूपांतर होगा? किसका एड्रेस? हालेलुया। एक ही कब्रिस्तान में अनेक डेड बॉडी को दफनाया, लेकिन उसके अंदर में अगल बगल में एक ही साथ 2 जन को गाड़ा, लेकिन एक ही जन का खबर ही वहां पर बटेगा। बगल वाला वैसे का वैसा रहेगा जो प्रभु में सोए। ग्लोरी टू जीसस। हमें आशा करें कि प्रभु जी आपकी आगमन शीघ्र हो, ताकि ये दुनिया मेरे लिए उचित नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा शरीर रूपांतर होने के लिए आप शीघ्र आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस प्रकार की आशा जो रखेगा प्रभु उनको आदर करे। हमारे परमानेंट एड्रेस कहाँ है? ग्लोरी टू जीसस। एक एक बार हम ये बहन संगीता पढ़ता है, एक एक बार भी उसमें नए नए मन्ना प्रभु देता है। ग्लोरी टू जीसस।
तो पहला वचन को पढ़िए। जो परम प्रधान के छाया स्थान में रहता है, हाँ, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठिकाना पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पाएगा बोल के बोलता है, ये सब है। ये सर्वशक्तिमान की रहस्य स्थान में बैठेगा तो पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग परमेश्वर का रहस्य स्थान से कहीं गया तो नहीं हुआ पीछे सकता। ग्लोरी इम्पोर्टेंट संहिता, इसके अंदर में अनेक अनेक पॉइंट नया नियम के विश्वासियों के लिए रखा हुआ हर कुछ बात इसके अंदर में। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक एक चीज को बताने के लिए मेरा दिल तड़प रहा है, लेकिन समय सीमित है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, दूसरा वचन को पढ़िए। मैं यहोवा के विचार करूंगा, वो मेरा संस्थान और घर है। हाँ, वो मेरा परमेश्वर है। हाँ, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला व्यक्ति जिसका एड्रेस परमानेंट वहां पर है, उस व्यक्ति हर घड़ी, हर समय, हर संकट में किसके ओर भरोसा करेगा? परमेश्वर की ओर भरोसा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका तबीयत अचानक खराब हुआ तो आपको कोई संकट मुसीबत होता है तो आप अपना खुद का घर में पहले फोन करके या खबर देके बताएंगे मेरा ऐसा प्रॉब्लम। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपका परमानेंट एड्रेस घर में, लेकिन हमारा परमानेंट एड्रेस कहाँ पर है? स्वर्ग में। हम जो कुछ तकलीफ उधर और उधर से शीघ्र उतर मिलता। बोलता है बेटा चिंता मत करो, मैं है आपके। जल्दी बात करो। वो तुझे पहले के जान से और महामारी से बचाएगा और तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके घरों के नीचे नरम पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा है 3 और 4 में लिखा है, रहस्य स्थान में जो व्यक्ति ठिकाना पाया है परमेश्वर के उस स्वर्ग के राज्य में, उन्हें इस पृथ्वी का सबर के बीच में मिलने वाला आशीर्वाद है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक आशीर्वाद इस जन संहिता के अंदर में है। इसका परमानेंट एड्रेस स्वर्ग में। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मैं उधर एक्सप्लेन करने नहीं चाहता हूँ, समय बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन आप लोग घर में जाकर के नंबर 1, 2, 3 डाल करके आप एक अलग नोट, अलग एक बुक में आप उसको लिख दीजिएगा। परमेश्वर के सीक्रेट प्लेस में बैठने वाला व्यक्ति के लिए मिलने वाला एक एक आशीर्वाद। उसको पढ़िएगा, जैसे पढ़ के छोड़ देंगे। हाँ, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। नहीं, 3 का शुरू से। वो तुझे पहले के जान से और महामारी का बचाएगा। पहलियों का जाल से सबसे पहले जाल से बचाए। ये दहलियों का जाल मतलब क्या? जंगली जानवरों को, पक्षियों को पकड़ने के लिए जो जाल बिछाता है। चलो, शिकार करने के लिए शिकारी जो जाल बिछाता है उसको बोलते। चलो, लेकिन वो शैतान हमारे लिए कई एरिया में जाल बिछाता है। चलो, लेकिन प्रभु ने उसमें फंसने नहीं दूंगा, हमें बचाएगा। ये सबसे बड़ा एक आशीर्वाद। अब जाने के बाद में बड़ा मुश्किल है। फिर यदि आप निकल के आया, कितना धन्यवाद करना चाहिए। जाल में फंस गया तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। जैसा मैंने बंदर का उदाहरण बताया, हाल में बंदर का उदाहरण। नदी के किनारे कुछ लोग बैठ के मछली पकड़ने का योजना बना रहे थे। कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए जाल को बिछा रहे। उसके वहां पर ये सारा माहौल को घास के ऊपर बैठ के एक जन देख रहा। वो है हमारा बंदर भाई है। हाँ, वो घास के ऊपर बैठ करके देख रहा था ये लोग क्या करता है। बहुत लोग जाल बिछाता है और किनारे मछली बहुत बटोर के रखता है, तो ये आराम से बैठ के वहां देख रहा है। तो ये बुद्धिमान है, जो भी देखता है तो दिमाग में रखता है। और ये लोग मछली सब पकड़ के करके एक जगह रखा और उसके बाद
ये जाल को सुखाने के लिए वहां पर किनारे, नदी के किनारे बिछाए। बिछा करके ये लोग थोड़ा सा दूर चले गए हैं। तो उस समय देखा ये बंदर अभी कोई नहीं है, चलो हम उतर के जाते। ये उतर के आया, ये जाल को उठाया, क्योंकि इसका दिमाग में पहले ये लोग क्या कर रहा था, जाल फेंक करके खींच रहा था। ये वैसा ही करके देखेंगे सोच। बंदर का ये एक आदत है, हम जो उसको करेगा वो ऐसे ही रिटर्न करेगा, वैसे एक आदत। तो ये क्या किया है, जाल को ऐसे उठाया और फेंका तो इसके ऊपर गिरा। इसके ऊपर गिरा तो इससे बचने के लिए जितना कोशिश करता है उतना ही टाइट होते जा रहा है। ये है जाल की हालत। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसमें से अपने आप बचना मुश्किल है। आपको प्रभु ने बचाया तो धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। शैतान ने जाल बिछाया, लेकिन प्रभु ने अदृश्य होने के कारण हमें बचाया। जो जाल में नहीं फंसा उस व्यक्ति अधिक से अधिक प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। और जो जाल में से निकल के आया बच्चे, वो मैंने कंटिन्यू धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। जब गारंटी बताता हूँ जाएगा। उसके बाद महामारी से बचाएगा। हाँ, उसके बाद तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। और तू उसके घरों के नीचे पाएगा। नहीं, 3 में एक और बात लिखा है कि विनाशकारी बीमारियों से वो महामारी से बचाएगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही प्रकार का बीमारी चल रहा है, महामारी। प्रेज़ द लॉर्ड। कम्युनिकेबल डिसीज चल रहा है। यहाँ पर प्रभु एड्रेस हमारा वहां है, हमारी चारों ओर इम्यूनाइजेशन पावर को भेजता अब अनुभव करते, इसलिए बोलता है कि एक विशाल का मालिक बने। चलो धन्यवाद के तौर पर उसको बहुत कुछ कीजिए प्रभु को। आपके चारों ओर हालेलुया इन प्रतिरोध शक्ति को लेके प्रभु आपको संभालेगा। ऐसा नहीं लिखा ही नहीं, हम इस्राएल हमारे जीवन के लिए भी है। सॉरी, हम उसको रियलाइज किए हैं। हालेलुया, रियलाइज किया है, बिना बोले धन्यवाद करना चाहिए। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हाँ, और तू उसके घरों के नीचे पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पंखों की तले शरण। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना प्रेम दिखाता है वहाँ पक्षी जो है अपने बच्चों के प्रति। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम गांव के एरिया में हम देखें, सब कोई मुर्गी है पालन करके उसकी बच्चों को सबको ही देखते हैं, लेकिन जब कोई चील का आवाज होता है तो ये क्या करते हैं कि पंख को फैला देगा। कौन? और सारे बच्चा पंखों की तले शरण ले। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भी बच्चा को चील नहीं देखते। प्रेज़ द लॉर्ड। ये फलस्वरूप हम लोग अनुभव कर रहा है। परमेश्वर का पंख कितना विशाल है। प्रेज़ द लॉर्ड। करोड़ों करोड़ों भाई बहनों को प्रोटेक्ट करने के लिए परमेश्वर का पंख कितना बड़ा है। अब इसके बारे में बैठ के सोच रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये परमेश्वर का पंख कितना बड़ा है और पिछले सप्ताह कुछ ऐसा वाला है, इसके विषय में आप सोच रहा है क्या से खत्म होने के बाद में क्या आएगा, उसके लिए सोच रहा है। ग्लोरी टू जीसस। यीशु बोला क्या आएगा मत सोचो, वो ऑलरेडी तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शिष्य लोग मेहनत कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु प्रकट हुआ। ग्लोरी टू जीसस। और बोला बेटा आओ नाश्ता करो। हालेलुया। बिना मेहनत में नाश्ता मिला। ग्लोरी टू जीसस। हमारा यीशु ऐसा करता है। ग्लोरी टू जीसस। इस्राएल जातियों ने जो कुआं नहीं खोदा उसमें से पानी पिया, जो द्राक्ष बाड़ी नहीं बनाया उसमें से द्राक्ष मधु
ग्लोरी टू जीसस। कितना सौभाग्य पद है। हालेलुया। तो प्रभु कभी हमें अधूरा, क्योंकि हमारा एड्रेस कोई ऐसा निराश मत हो, क्योंकि हमारा एड्रेस वहां पर है। यहाँ पर लिखा है महामारी से बचाएगा। हमारे चारों ओर प्रतिरोध का एक मैंने शील्ड भेज करके प्रभु ने हमें प्रोटेक्ट किया। हालेलुया। संसार का वही पानी हम पीते हैं, वही वायु मैंने निश्वास लेते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमें प्रोटेक्ट करता है। इसके प्रति आप प्रभु के लिए क्या किया? प्रभु उस चीज को देखा, किस सहित का धन्यवादी है मेरा बेटा और मेरा बेटी, किस सहित का धन्यवादी है। ग्लोरी। इसके विषय में चर्चा करना, इसके विषय में प्रभु आपका मंग इतना विशाल है, मेरे को भी उसमें अनेक करोड़ों पवित्र लोग था, लेकिन प्रभु जी आप दया करके मेरे को भी उसके अंदर में बुला लिया। इसके बारे में हमें सोचना। हालेलुया। इसका बारे में जो सोच रहा है उनके लिए खाना रेडी है। उनको चिंता करने की वक्त, ये आप परख करके देखिए। यीशु दो करके 70 लोगों को बुला के दो करके जब भेजा था तो बोला है कि आपको जरूर आपका आहार, रियली मैं अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको प्रचार करता हूँ। हालेलुया। आप मेहनत कीजिए, आपको आहार मिलेगा। ग्लोरी। हमारा परमेश्वर जीवित, रात भर मेहनत करने वाले चेलों को आहार के साथ यीशु प्रकट हो। ग्लोरी की जीत। आपका मेहनत को प्रभु देख रहा, आप मेहनत कर रहे। ग्लोरी की। आपका मेहनत को प्रभु देख रहा, आपको फल देने के लिए प्रभु लेके आया है। आज इसको लेके जाना। सोमवार से लेके शनिवार तक आपने मेहनत किया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको प्रतिफल देने के लिए यीशु लेके आया है, अब उसको लेके जाइए। हमें हमारे जीवन में एक बहुत करना पड़ेगा। ग्लोरी कीजिए। बाकी पढ़िए। उसकी सच्चाई तेरे लिए खाल और खिलन ठहरेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके। अब इसका उसका नीचे ये बहुत बढ़िया बात ऊपर में बोला है कि महामारी से आप कितना बढ़िया बात है, डॉक्टर को पैसा देना वो जेब में रह जाए। लेकिन उसका नीचे लिखा है उसका सच्चाई, भाई उसकी सच्चाई मेरे लिए खाल और खिलन ठहरेगी। उसके सच्चाई आपके लिए ढाल। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका सच्चाई ये कहां पर है, लेकिन ये हमारा हाथ में कैसे आ गया। ग्लोरी। किसका सच्चाई? प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनका सच्चाई हमारे जीवन में है। बहुतों का ये जो जाल है सबसे ही हुई खाया है, चिमक। ग्लोरी की यार अभी मजबूत है। कौन सा? सच्चाई। ग्लोरी की फिर पढ़िए उसको। उसकी सच्चाई तेरे लिए खाल और खिलन ठहरेगी। लाल उड़िया में पढ़ी। आनंद को सौख्यता है, डालो और फलों को डालो एवं फलों को स्वरूप। प्रेज़ द लॉर्ड। गीलम। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपका इंग्लिश पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका छाती पर लगाने वाले एक ऐसा मैंने ब्रेस्ट प्लेट उसको बोलती। हालेलुया। वो उसकी तौर पर है कौन सा? परमेश्वर के सच्चाई। ये हमारा बॉडी का मेन पार्ट है कौन सा? हार्ट। जहाँ से ब्लड पहुंचेगा पंपिंग, इसलिए इसको प्रोटेक्ट कर दिया प्रभु। क्या होने से? सच्चाई। सच्चाई का जिला।
और हथियार के विषय में हम जब देखा तो धार्मिकता का यहाँ पर दो डबल, एक ही चीज का बनाया हुआ डबल हथियार, सत्य का दो हथियार दिया, एक और एक शील्ड दिया। ये शील्ड दिखाने से शत्रुओं ने भेजने वाले तीर वापस चला गया, लगेगा नहीं वो नंबर 1, नंबर 2 रिटर्न चला गया। इसके लिए कोशिश रखा। ग्लोरी टू जीसस। आपका ढाल कैसा है? ढाल किसी का लोहा का है तो जिन पकड़े, रस्टेड हो जाएगा। यदि लकड़ी का है तो दिमाग मैं हाथ उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ जिसका हाथ में है ये। आपको प्रभु ये सौंपा है जरूर, की पत्री में ये तो दे दिया, लेकिन कहाँ रखा है थोड़ा जरा सा देख लीजिए। कोई सामान घर में खोलता तो मिलता नहीं, क्योंकि कहाँ रखा है फिर नया लेना पड़ता है, अननेसेसरी पैसा खर्चा हो गया। वो कि कहाँ रखा किसी को पता नहीं, हस्बैंड वाइफ बच्चा किसी को आइडिया नहीं है ये कहाँ रखा। मिला तो था मगर कौन सा पेटी में है, कौन सा जगह में इसको रखा पता नहीं। तीर आ रहा है, नंबर क्या ढूंढ रहा है? किसी का पिछले दिन ऐसा हुआ है, ग्लोरी टू जीसस। तीर आने से आप लाल को मत ढूंढिए, सदा रेडी रखिए। हालेलुया। घर में रहते समय, सोते समय, बाहर निकलते समय इसको रेडी रखिए। ये सदा सर्वदा हाथ में है तो फिर ढूंढने का आवश्यकता है। आपने क्यों रखा है एक जगह में इसको? इसलिए तो गुम हो गया ना। चलो, इसलिए ढूंढते समय आके फिर ऑलरेडी क्या गलती है? प्रभु बोला तो मैं आपको दे चुका है, लेकिन हम तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो रहा है। तीर आ रहा है, डाल को खोजो खोजो खोजो, चलो, लेकिन हम दाल के चक्कर में है। कौन सा चावल के साथ बनाने वाले? चलो, ग्लोरी टू जीसस। ये दाल जो है वो कहीं गुम हो गया दाल की चक्कर में। चलो, ग्लोरी टू जीसस। ये हमेशा हमारे हाथ में ये क्या चीजें बनाया है? सत्यता। उसका मतलब प्रभु सत्यता में चलता है, आपको अच्छी तरह मालूम है। उन्होंने आपको बुला करके बिना एड्रेस वाला को वो हमें एड्रेस दे दिया। आपको इसको प्रति अलग करना, आपको रिक्वेस्ट करना है प्रभु की सत्यता, उसके लिए हमें बुलाया है। आप एक प्रभु के संतान सत्य नहीं बोलेगा तो और फिर कौन बोले? कुछ लोग बोलेगा प्रभु भी हम सत्य भी बोलेगा और झूठ भी बोलेगा, क्योंकि दोनों नहीं होने से कैसे चलेगा? सत्य का यम लिखा है ना, दाल लिखा है। एक हाथ में सत्य का दिया, एक हाथ में नहीं एक हाथ में झूठ का दाल, और एक हाथ में ऐसा नहीं लिया। चलो, ये आपको सत्य का दाल और झिलम बनाया, दोनों एक ही चीज से बनाया। सदा सर्वदा कार्य करें। नेक्स्ट जल्दी पड़ी। तूने राज्य रहेगा, हाँ, उस चीज से हाँ जो इनको होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। रात में भी डर नहीं, दिन में भी डर नहीं। तो हम लोग कब डरता है? चलो, हम लोग कब डरता है? डरता है कोई? यहाँ पर लिखे हैं कि जिसका एड्रेस स्वर्ग में है उनको ना रात को डर है ना दिन को डर है। लेकिन हम लोग कब डरता है?
हम लोग डरता है शाम को देखने से, भालू को देखने से, शेर को देखने से, ये सब देखने से हमको डर आ जाता है। मगर यहाँ पर लिखा है रात को और दिन को आपको बिना डर में चलने के लिए परमेश्वर का प्रोटेक्शन चारों ओर फेंक के छोड़ा है। जल्दी बात ये बहुत विवरण करने का चीज इसके अंदर में लिखा है। हालेलुया। मैंने अनेक प्रकार की दुष्ट शैतान भेजने वाले कोई संग वाला तीर आरो आपकी ओर नहीं आने के लिए ये जिलम और ये ढाल इस्तेमाल करते रहे। अनेक प्रकार की दिन के दोपहर को मैंने रात को हर समय आपको अच्छा करने के लिए शैतान कोशिश में रहेगा, मगर आपको तैयार है। आपका हाथ में डाल होना चाहिए और जिलम होना चाहिए। उसके बाद पार्टी जल्दी पड़ी तेरे निकट तो तेरी डायरी और 10,000 गिरेंगे और तेरे पास से Praise the Lord. Glory. तो हजारों 10,000 आजू बाजू में गिरते हुए देखेगा, अगर आपके पास नहीं आए। Praise the Lord. और जी कैसे प्रभु में रक्षा रखवाली करना, इसके प्रति धन्यवादी है, धन्यवादी होना है। धन्यवादी पड़ी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले दुष्टों की बुरी हालत आपकी आंखों से देखी। आपका लिए उनको आशीर्वाद तो आपने मेरे लिए कार्ड बुक किया ना, प्रभु आपको आशीर्वाद करे। ये आशीर्वाद उनका जीवन में यदि वो स्वीकार नहीं करेगा, उल्टा बदले, उल्टा असर करेगा। बहुत लोग झाड़ बुक शॉर्टकट में अपनाता है, झाड़ बुक तो ऐसा लोगों को प्रभु आपको आशीर्वाद करें बोल देने से उनको यदि प्रभु बोले कि आप कोई घर में घुसा है तो इस घर को शांति हो, लेकिन सबको मिलेगा बोला, किसको मिलेगा? वहां पर एक जन भी यदि स्वीकार करता है उनको मिलेगा, उसका योग्य व्यक्ति कोई है। ग्लोरी टू जीसस। आप आशीर्वाद करते रहिए। चलो यदि उसका मन परिवर्तन हो गया तो आपके सामने आके क्षमा मांगे, यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो उसकी हालत बुरी हो जाए। ये दोनों हम देखेंगे। ग्लोरी टू जीसस। कितना सौभाग्य बदली प्रभु ने। हालेलुया। हम प्रभु का सम्मान करा, हमारे एड्रेस वहां बाकी पढ़िए। तू मेरा सरलस्थान ठहरा है, तूने जो सर्वप्रधान को अपना सम्मान दिया है, इसलिए कोई विपत्ति ना पड़ेगी, कोई तू तेरे डेरे के लिए आएगा। Praise the Lord. आप एक टारगेट बना करके चलना पड़ेगा। मैं बपतिस्मा लेने के बाद में मेरा जीवन में कई सप्ताह पिता ने दुख दिया, अब आगे मैं होने नहीं दे। टारगेट बनाना हो, टारगेट बना के चले कि मेरे के अंदर में दुख नहीं आएगा और विपत्ति नहीं पड़ेगा। उसका मतलब परमेश्वर की संतान साइकिल चलाने से उनके चारों ओर अनदेखी तौर पर एक प्रोटेक्शन। हालेलुया। हम लोग बाहर कहीं निकलते समय अनदेखी तौर पर एक प्रोटेक्शन हमारे वो सकते हैं कि ये गाड़ी चलाने वाला उनको समझ में नहीं आते, लेकिन प्रभु अच्छी तरह में प्रोटेक्ट। हालेलुया। कितना सौभाग्यपूर्ण बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। ग्लोरी टू जीसस। उसके लिए हम आभारी होना चाहिए, उसके लिए धन्यवादी होना चाहिए। प्रभु ने हमें बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। तो हमारे दिल क्या होना चाहिए? आनंद से भर जाना चाहिए। इसलिए पुत्र का पिताजी बोला आओ हम आनंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक जन को गुस्सा लगा, किसको? बड़ा भाई को।
गुस्सा आया, छोटा भाई को आनंद आया। मालूम है कारण आपको? कारण क्या है? ये बड़ा भाई खेती करके वापस आते समय घर के अंदर में बाजा बजते हुए सुनाए। इसका मतलब है जब वापस मिल गया तो तुरंत आनंद करना चाहिए। ये खेती में किया हुआ ज्यादा देरी नहीं हुआ। चलो उसका मतलब आपको आनंद करने के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं। चलो आनंद करना तुरंत आपको सोच लेना, इसके लिए देरी नहीं करना। प्रभु ने आपको उपकार किया है, बुला करके आनंद करने का देरी मत करना। कोई चीज ये लड़का वापस आया तो कि आनंद करना जरूरी है। लॉरी की तो बड़ा भाई को भी कवर नहीं मिला। देखिए ऐसा इमीडिएट एक्शन है आनंद करने का, ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद बोलो है ना। लॉरी की सुनते ही हमें एकदम खुशी के साथ प्रभु की धन्यवाद करना चाहिए। ये किसके जीवन में है? इसका मन परिवर्तन हुआ। क्योंकि ये उड़ाव पुत्र ज्येष्ठ भाई से बहुत गिरा हुआ हालत में पहुंच गया, लेकिन उसका मन परिवर्तन हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्वर्ग राज्य में स्वीकार्य हो गया, पिता को स्वीकार्य हो गया। तो स्वीकार्य होता है वो आनंद करने का व्यवस्था करते हैं। पिताजी को स्वीकार्य हो गया, आनंद करने का सारा इंतजाम किया। ये बड़ा भाई जब आ गया तो व्यक्ति ने देखा तो इनको सबसे पहले गुस्सा आ गया। सबसे पहले क्या आना चाहिए? आनंद आना चाहिए ना। घर के अंदर में आपसे ही भाजा बैठा है, बहुत बढ़िया है। क्या मतलब कोई खुशी आनंद जरूर घर में होगा। चलो हम भी चलते हैं, उसमें आनंदित हो जाए। लेकिन ये कहां पर करा है? जब बाधा बजने वाला साउंड सुना तो ये कदम आगे नहीं बढ़ा। हालेलुया। ये जहां पर था उसे खड़ा रहा। उसमें से एक दास को बुलाया, बुला करके पूछा क्या हो रहा है? तो उन्होंने सारा हिस्ट्री, आपका छोटा भाई गुम हो गया था और मर गया था, वो अभी रिटर्न मिल गया, उसके लिए आनंद और गुस्सा बढ़ गया। गुस्सा बढ़ गया कारण क्या है? कि सब कुछ नष्ट कर दिया। उसके लिए यहाँ पर इतना बाजा वालों को बुलाया है। मेरे पिताजी का एक भी नया पैसा नहीं किया। पिताजी गुस्सा नहीं हुआ। मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम में पिताजी गुस्सा नहीं हुआ। पिताजी उसको बुलाया और उसको क्या बोला मालूम है? जो कुछ भी ये घर में वो तुम्हारा है। चलो बाजा वाला को बुलाओ, मैं मना नहीं करेगा। जो कुछ भी घर में है आपका है ये। चलो लेकिन ये जो था ना, ये सब कुछ नष्ट कर दिया था। लेकिन जब परिवर्तन के साथ वापस आया तो इनको स्वीकार करना और उसके प्रति एक आनंद बनाना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों में से दोनों कहां पर है? घर में। लेकिन दो प्रकार का लोगों को देख, एक दिन गुस्सा होके नहीं आज मुंह धन्यवाद कोई भी नहीं, आज मुंह सटवा गिरा पाई की भी नहीं। कारण 6 दिन से जिंदगी मिले हैं मुकाएंगी दीदी। हालेलुया। लोहरी जी है ना, इसका कोई निर्णय लिया है? लोहरी जी कुछ लोगों का चेहरा देखने से बिल्कुल नहीं बोलेगा जैसा लगता है।
अच्छा निर्णय तो नहीं लिया आपने, गौरी जी बाहर में, आप बाहर में करा लेने वाला नहीं है, अंदर का है। अंदर में जो भी आनंद खुशी होता है आप भी उसका सगाभागी है। चलो आपको सेपरेट उसके लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं, आप सगाभागी है। हालेलुया। नष्ट हुआ, वापस आया, आनंद हर जगह में सुनाई दे। तो आपने जब उठा पाया, आप क्या किया? अगल बगल वालों को बुलाया, बुला के भोजी किया। हाँ, इसलिए जरूर हो रहा है। तो रही चलो बुलाने से कम उसको समाचार सुनाता। क्या चीज के लिए हो रहा है? हमको लोग बुलाता है, कोई मर गया 40 दिन हो या आओ खाना खाओ, रही चलो, है ना? ये मरने वालों में खाना खाने के लिए हम ज्यादा तड़प रहा है, लेकिन हम जीवन प्राप्त किया है, उसके लिए खाना क्यों नहीं खिला सकते? यही तो लोग मरने की बात है, 40 दिन 16 दिन जितना भी हुआ उसके लिए खाना के लिए बुलाएगा। नहीं, ये तो किसी को एक नाम डालते हैं, नाम देते हैं, तो आपको उसमें क्या मतलब है? उसको नाम देने से आपका क्या मतलब? किसी का मैंने जन्मदिन मानते हैं, ये सब में बुलाता है, भोजी रहता है। चलो, लेकिन इससे बड़ा आशीर्वाद किसको मिलना है? नरक जाते जाते दिया। हालेलुया। भाई बहनों को बुला करके भोजी करना, प्रेज़ द लॉर्ड, चाहे दाल भात क्यों न हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये करना जरूरी है, क्योंकि ये दूसरा लोग देखे तो हमारा आनंद हो रहा है। किस चीज का आनंद हो रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी चलते शामिल होते, वो बेच जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कोई नष्ट नहीं हुआ। 10 किलो चावल इकट्ठा किया तो 100 किलो देने वाले थे। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। सुनके आप रिवाइव होके, जागृत होके, अभी हमको झगड़ा के बाद में चलिए बोलते, कोई मत बोलिए, साथ में हम लोग बिल्कुल करेंगे। हालेलुया। नहीं चलो, जागृत होने से ऐसा सुनाई देना चाहिए। मतलब देखिए कि आनंद, ये माहौल कैसा हो रहा है? नंदी कर रहा है, देरी नहीं कर रहा है। हालेलुया। 2-4 दिन एक साथ बोलना, उसके लिए टाइम दे रही। हालेलुया। क्योंकि अनेकों को इस प्रकार का करना पेंटिंग है। मैं बता देता, मैं जो भी बोलता हूँ आत्मा की प्रेरणा से। आपने प्रभु के लिए क्या किया? गौरी जी, ये पिताजी बोल रहा है कि मेरा ये लड़का हो गया था और मर भी गया था करके वहां पर बताया। चलो, लेकिन मैं जी उठा, दोबारा मिल गया। तो आनंद करना मस्त। तो आप आनंद करने का जगह में आप शोकित होकर रहा तो मामला सब गड़बड़ा जाए। चलो, कितना लोग आनंद करते हैं? आनंद करना जरूरी। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। हमारे जीवन में आनंद हर चीज के लिए करना है, क्योंकि प्रभु ने मेरे को एक उपकार किया। प्रेज़ द लॉर्ड, जरूर एक भोजी करना। प्रेज़ द लॉर्ड, मैट्रिक पास हो गया, एक भोजी जरूर करना। प्रेज़ द लॉर्ड, नौकरी मिल गया, एक भोजी पक्का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भोजी खाने का इच्छा से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने प्रभु का वचन के अनुसार मैं बताता हूँ। क्योंकि प्रभु आपको बुला के आनंद करना जरूरी है। की बोला, हालेलुया, आनंद करना जरूरी है। जो आपका कमी से, हालेलुया, जो आपका जो अभाव के बीच में से जो भोजी निकल के आया है, मेरा परमेश्वर को हाथ में लेकर के आशीर्वाद करेगा, तो आपको जब वापस मिलेगा बहुत सहायक मिलेगा। ये अभाव है बोल के कोई मत ले, क्योंकि हमारा परमेश्वर की का दोस्त पिता की ऊपर नजर लगा, वो परमेश्वर आज भी हमारे लिए जीवित।
यीशु आज हमारे लिए इस प्रकार का नाम देने को तैयार है। हालेलुया। बाकी क्योंकि हाँ अपने दुखों को हाँ मेरे लिए क्या देगा हाँ कि जहाँ कहीं तू चाहे हाँ वह तेरे साथ करे। हालेलुया। वहां पर एड्रेस होने से बॉडी गार्ड को भेजना, जिसका एड्रेस नहीं है उसको बॉडी गार्ड नहीं मिलेगा। एड्रेस हमारा वहां पर है। ग्लोरी। अब देखिए संसार की तौर पर आप सोचिए, हम लोग यहाँ से अभी निकल के जाते हैं, हमारे लिए बॉडी गार्ड भेजेगा? वो सिक्योरिटी तो पकड़ के आगे बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानता है कि हम लोग कौन है। तो दुनिया नहीं जानता है, लेकिन प्रभु जानता है कि ये दुनिया का लोग इनको नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। इसलिए इनको पकड़ करने के लिए दूधों को भेजता है। संसार का सिक्योरिटी दे ले, पहले बॉडी गार्ड को गोली मारता, तो चलो। लेकिन ये बॉडी गार्ड जो है गोली लेने वाला नहीं। हालेलुया। ये गोली को पकड़ने वाले हैं, क्योंकि आपका शरीर में नहीं लगेगा। सही चलो, दवाई को लेके दवाई लेके प्रभु का महिमा चलो करिए। हालेलुया।